पानी बचेगा तभी बचेगा जीवन। 2025 तक दुनिया की 14% आबादी के सामने बड़े जल संकट की आशंका। पृथ्वी पर घटते पेयजल को बचाने और जल संरक्षण के प्रति आज भी हम गंभीर नहीं हैं। हम पानी की कीमत नहीं समझ रहे हैं। उपलब्ध जल स्रोतों का इंसान ने अंधाधुंध दोहन किया है। दुनिया भर में पीने के साफ पानी की किल्लत विकराल समस्या बनती जा रही है। धरती पर मौजूद पानी का 97% समुद्रों में है और 3% ही पीने योग्य है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक दुनिया की 14% आबादी के सामने जल संकट खड़ा हो जाएगा। अगर पानी की बर्बादी रोकने और जल संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो हालात और खराब हो सकते हैं। धरती पर पानी की खपत लगातार बढ़ रही है। यूनेस्को की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त दुनिया की 10% आबादी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। ये संकट समय के साथ साथ और गहराता जा रहा है। दुनिया की आबादी का करीब 18% हिस्सा भारत में रहता है, लेकिन यहाँ भी धरती के ताजा पानी के स्रोत का केवल 3 से 4% ही उपयोग लायक है। भले ही दुनिया विकास कर रही है, पर साफ पानी मिलना कठिन हो रहा है। पृथ्वी पर घटते पेयजल को बचाने और जल संरक्षण के प्रति आज भी हम गंभीर नहीं हैं। हम पानी की कीमत नहीं समझ रहे। उपलब्ध जल स्रोतों का इंसान ने अंधाधुंध दोहन किया है। नदियों, तालाबों और झरनों को पहले ही हम अतिक्रमण और जहरीले रसायनों की भेंट चढ़ा चुके हैं। जो बचा हुआ है उसे अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं। भले ही नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण मुक्त करने के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन सारे प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। अगर समय रहते देश में पानी के प्रति अपनत्व की भावना पैदा नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियां पानी को तरस जाएंगी। भारत पहली बार 2011 में पानी की कमी वाले देशों की सूची में शामिल हुआ था। यूनिसेफ द्वारा 18 मार्च 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 9 करोड़ 14 लाख बच्चे गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। जल संकट के लिए अति संवेदनशील माने जाने वाले 37 देशों में भारत भी शामिल है। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक भारत में मौजूद जल का 40% हिस्सा खत्म हो चुका होगा। गौरतलब है कि सन 1991 में देश की जनसंख्या 84 करोड़ थी, जो अब 141 करोड़ की सीमा को पार कर चुकी है और 2040 में इसके 157 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। ऐसी स्थिति में जरूरत की दूसरी वस्तुओं के साथ पानी की मांग भी बढ़नी स्वाभाविक है, मगर आपूर्ति की दृष्टि से हालात निराशाजनक हैं। उल्लेखनीय है कि पानी के बारे में एक नहीं कई चौंकाने वाले तथ्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियाँ एशिया की हैं। विशेष रूप से भारत में पानी किस प्रकार नष्ट होता है, इस विषय में जो तथ्य सामने आए हैं उस पर गंभीरता से ध्यान देकर हम पानी को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। भारत में पहली जल नीति 1987 में बनी थी, पर जल प्रबंधन की नई चुनौतियों के मद्देनजर 2002 में नई जल नीति बनाई गई। इसे मानवीय, सामाजिक, क्षेत्रीय और पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उपभोग योग्य जल संसाधनों के उचित विकास की दिशा में सकारात्मक कदम कहा जा सकता है, पर पर्याप्त नहीं। ये भी देखने की जरूरत है कि मशीनों के जरिए तैयार किए जाने वाले पेयजल की प्रक्रिया में कितना पानी बर्बाद होता है और उसका कारोबारी पक्ष पेयजल के प्राकृतिक स्रोतों को किस स्तर पर प्रभावित कर रहा है। समय आ गया है कि हम वर्षा जल को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जल का कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं कि पानी की समस्या से हम जीत नहीं सकते। अगर सही ढंग से पानी को बचाया और यथासंभव इसे बर्बाद होने से रोका जाए तो इस समस्या का समाधान बेहद आसान हो जाएगा। मगर इसके लिए जरूरत है जागरूकता की, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े भी पानी को बचाना अपना धर्म समझें।